अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत देर के बाद ऐसा दिन आया है जब मेरे पास भी कहने के लिए कुछ अच्छे अल्फाज हैं, एक्सेप्ट साइम अयूब। साइम अयूब को एक तरफ कर देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की और शान मसूद की, तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप उनके दरमियान जारी है। और इसी के साथ साथ ये कहूँगी कि अब्दुल्ला शफीक का जो एक कम बैक है, जिस तरह से उन्होंने पहले मैचेस में काफ़ी बुरी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन अभी आज जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और शान मसूद जिस तरह से उनका साथ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे महसूस हो रहा है कि मैच में कहीं ना कहीं दम है और मैच बेहतरीन हो सकता है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा दूसरी जानिब नाज़रीन, आप सबके फेवरेट अक्सर ही बहुत ही वोकल होते हैं, ज़ीशान राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं? क्या हाल है? थैंक यू। अच्छा ज़ीशान साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करते हैं, शान मसूद की अगर हम बात करते हैं, ये दो ऐसे बैटर्स हैं जो अगर हम बांग्लादेश के टेस्ट मैच देखते हैं तो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। पिच भी चेंज थी, मतलब रावलपिंडी था, ये मुल्तान है। क्या ये मुल्तान का बेनिफिट है या वाकई में इनकी शॉट्स पे कोई काम हुआ है? बेसिकली जी, इन दोनों की जो बैटिंग है उस पर फ़िलहाल तो हमें ये कहे वी आर वेरी हैप्पी कि दे हैव मैनेज टू क्रॉस द रोप। और हालांकि एक आधा स्केयर आया ओली पॉप से, एक रनआउट मिस हुआ अंडर आर्म थ्रो पे शान का, और एक LBW की अपील थी जो कि DRS ने उसको निगेट कर दिया। मुल्तान की जो पिच है, मुझे रिलेटिवली जो है ना लगता है कि एक टेस्ट मैच की जो पिच होती है पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल सेटअप में होती है, दैट इज़ द पिच। लेकिन मेरा ख्याल है मैच प्रैक्टिस तो इनके पास नहीं थी, लेकिन जो इंटेंट जिसकी बैक टू बैक हम डिस्कशन करते रहते हैं एज़ पर द सिचुएशन, उनको पता था कि अगर अभी इंग्लैंड का रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड अटैक है, दो उसके पास पेस पावर है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनको अभी अगर उन्हें थम डाउन कर दिया तभी आगे से बात बन सकेगी। और ये बात उनका जो वैगन व्हील है वो भी शो कर रहा है कि मिड विकेट रीजन पे, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर रीजन पे उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं। दैट मीन्स टेस्ट मैच में अगर आप वी में खेल रहे हैं तो दैट इज़ प्रीटी मच द आइडिया कि इससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। राइट। और सेकंड पार्ट ये है कि मैच में ना होता है लॉ ऑफ एवरेजेस। शान मसूद, मैंने 2 दिन पहले एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी हाफिज़ साहब से, तो मैंने कहा था लॉ ऑफ एवरेजेस ये बताता है कि शान मसूद को जब से बैक टू बैक फेलियर्स के बाद और जब से उसको पता लगे कि रेड बॉल की कैप्टनसी उसके पास रहनी है और अब वो एक डिफरेंट रूप में आएगा, तो उसकी बैटिंग जो है हमें बेहतर नजर आएगी। एंड दिस इज़ व्हाट द कॉन्फिडेंस डज टू यू। बैस बॉल उसने एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट आवर एंड हाफ उसने बैस बॉल वापस इंग्लैंड की तरफ रिटर्न कर दी कि ये है बैस बॉल, दिस इज़ हाउ वी शुड प्ले। And Abdullah Shafiq too. This is what I have to say. Very nice. Qadir, what would you say about that? आपने दो मतलब एक का कहा हुआ है, I guess, if I'm not wrong. तो 2-0 भी आपने कहा था, क्योंकि शायद एक मैच जो है वो ड्रॉ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। आज सडनली इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? आप तो कल वहाँ पे मौजूद भी थे, मोहसिन नकवी साहब का, कोई डांट वगैरह पड़ी है, क्या हुआ है, कैसे ठीक हो गए हमारे प्लेयर्स? नहीं, ठीक होने की बात नहीं है। देखें, सबसे अच्छी चीज़ ये है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंटेंट के हवाले से, जिसको हम काफ़ी हद तक तनकीद का सामना हम लोग बनाते रहें। अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि कप्तान जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है, और कप्तान को करना भी चाहिए। साइम अयूब का अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आती कि इतने फेलियर्स के बाद उसको वो सीखता क्यों नहीं है। अभी नौजवान लड़का है, अभी बच्चा है, क्रिकेट में बिगिनर है। मतलब उसने काफ़ी क्रिकेट अगर खेली भी है, लीग्स क्रिकेट, तो अगर उसने बाबर के साथ क्रिकेट खेली है, अगर शान मसूद के साथ खेली है, अगर उसने जो बाकी सीनियर्स हैं उनके साथ खेली, तो उनसे सीखता क्यों नहीं है? मतलब एक ही शॉट उसने डेवलप की हुई है और उसी पे आउट होता है और उसी पे शॉट मारता है। हमेशा अपने जो प्लेयर होता है, जो अच्छा और बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है और उसको इम्प्रूव करता है। उसमें जो मतलब हमें इम्प्रूवमेंट है वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एक आप जब तक स्ट्रगल करते रहेंगे आपके दिमाग में प्रेशर आता रहता है, और जब आप प्रेशर आता है तो उस वक्त आप जो है वो गलतियों पर गलतियां दोहराते रहते हैं। शान मसूद, साउद शकील, बाबर आजम, मुतअद्दिद हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं वहाँ पर रिजवान हैं, तो उनको कम से कम चाहिए कि इस लड़के पे काम करें। अगर आपने इसको आगे 8 से 10 सीरीज़ और मौका देना है, पहली तो बात है कि जब तक आप परफॉर्मेंस, आपका कप्तान दोस्त हो, भाई हो, जो मर्जी हो, जब तक आपकी परफॉर्मेंस है आप टीम में हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी
जो मर्जी कर लें, आप नहीं सेव कर सकते किसी भी भाई को, किसी भी कज़न को, किसी भी प्लेयर को, किसी भी अच्छे बड़े प्लेयर को जो आप अपने तौर पे समझते हैं कि साइम अयूब जो है वो हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन अगर वो अपने ऊपर काम नहीं करेगा, यही रहेगा कि शान मसूद और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और XYZ मेरे दोस्त हैं या मुझे अच्छा प्लेयर समझते हैं, मतलब एक हद होती है। अगर आपने चांसेस देने हैं तो फिर आप उसी तरह इक्वालिटी के तौर पर चांसेस दूसरे क्रिकेटर्स को भी दें। अगर आप लोगों ने किसी क्रिकेटर का मतलब कैरियर जो है उसको उसने रन्स भी किए हों, फिर भी आप उसको कहें जी ये इंटेंट नहीं शो करता, साइम अयूब इंटेंट शो करता है। साइम अयूब की ऐसी इंटेंट को हमने क्या करना है? सही बात। आप जब वो रन्स ही नहीं करेगा, जब वो परफॉर्मेंस नहीं देगा और प्रेशर अर्ली सेशन में, फर्स्ट सेशन में प्रेशर पाकिस्तान टीम पे लाएगा, वो तो शुक्र है कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक जो है नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन 7 जो मैचेस थे उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ठीक है, 7 मैचेस के बाद आगे परफॉर्मेंस दी और वो उसका कॉन्फिडेंस अब ऑब्वियसली बहाल होगा और वो आगे भी रन्स करेगा। देखिए, एक अच्छे प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो गलतियों से सीखकर रन्स करता है। बाबर के बारे में भी यही है कि वो गलतियों से सीखता है, रन्स करता है, फिर अगर नहीं चलता तो अगले मैच में रन्स करता है, उससे उम्मीद पैदा हो जाती है। अब्दुल्ला शफीक नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है और उसे पता है कि शॉट्स कैसे मारनी, दिलेर प्लेयर है। देखिए, वो एक ही गलती कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो गलती उन्होंने अपनी सुधारी है। देखिए, जब तक आप और मैं भी गलतियों पर गलतियां करते जाएंगे तो हमारा दारा हमें बर्दाश्त नहीं करेगा, जब तक हम उसे सही करने की कोशिश नहीं करेंगे या अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। देखें, शान मसूद हम लोग करते रहे, बातें करते रहे, बांग्लादेश में इंटेंट नजर नहीं आई, हम लोगों ने तनकीद की, लेकिन हमें अब अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि अगर वो जिस तरह खेल रहा है, 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से उसने 50 की, उसने प्रेशर को मेंटेन नहीं होने दिया, उसने इंग्लैंड के बॉलर्स पर प्रेशर रखा। आपकी जब अर्ली सेशन में, अर्ली मॉर्निंग में जब आपका स्टार्ट होता है, विकेट्स जाती हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आप बैक फुट पे जाना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल सही। फिर टुक टुक शुरू हो जाती है और टुक टुक से आपका ये होता है कि आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है कि भाई आगे इंग्लैंड है, ये एक दिन में 500 भी मार देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें ये अच्छी चीज़ ये लगी है कि पाकिस्तान चले एक एंड से अगर आउट हुआ साइम अयूब तो उन्होंने फर्क नहीं महसूस होने दिया। आपके पास चूंकि 4 ओपनर खेल रहे हैं, अगर आप तमाम तर स्टैट्स निकालें तो आपके पास 4 ओपनर खेल रहे हैं। राइट। आपके पास साइम है, अब्दुल्ला है, शान है और फिर बाबर है, इवन रिजवान जो है वो मिडिल ऑर्डर में डाला हुआ। तो ये आपके पास 4 ओपनर्स हैं, उसको नई बॉल से फर्क नहीं पड़ेगा शान मसूद को अगर साइम आउट हो जाता है जल्दी। अगर बाबर खुदा ना खास्ता आता है, मतलब अगर आपके 2 ऊपर वाले आउट होते हैं, बाबर आता है या शान आता है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनको पता है कि नई बॉल का क्या तजर्बा है, नई बॉल कैसे आपकी सीम स्विंग होगी। मुल्तान में चूंकि गर्मी है और पाकिस्तान को, चूंकि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं वो यूज टू हैं इस कंडीशन के हवाले से, गर्मी की कंडीशंस के हवाले से। इंग्लैंड में इस टाइम पे ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और वहां पर देखें मौसम का बड़ा इफेक्ट होता है। मौसम की कंडीशन जो है आपको उससे यूज टू होते होते टाइम लगता है। आप आज देखेंगे तो आज उनके बॉलर्स जो हैं, जो क्रिस वोक्स जो थे 135, 140, 142, 145 वाला बॉलर 128, 126 पे बॉलिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी कंडीशन उस तरह की नहीं है, गर्मी है, वो यूज टू नहीं है। इस हवाले से आप मुतअद्दिद उनके बॉलर्स देख लें, एटकिंसन देख लें, आप जैक लीच बाकी भी देख लें, उनसे वो उनके जो है वो कान लाल हुए हैं गर्मी की वजह से। तो ये चीज़ें यूज टू, आज पहला दिन है, उन्होंने ट्रेनिंग चूंकि की है पहले आके, तो आहिस्ता 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 वो इससे यूज टू होंगे। आप दूसरे जो मुल्तान में जो तीसरा मैच होगा आप उसमें देखेंगे कि यूज टू हो चुके होंगे इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी, क्योंकि सर्दी से आगे आप यहाँ पर खेलें एकदम गर्मी में, तो वो आपकी ह्यूमन बॉडी भी एक्सेप्ट करते करते टाइम लगाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी इस टाइम पे बेहतरीन कंडीशन में है। अभी दूसरा सेशन चल रहा है, पहले सेशन पाकिस्तान के हक में गया, दूसरा सेशन जो है वो अब पाकिस्तान को लूटना चाहिए और रन्स करने चाहिए। आज तकरीबन 350 रन्स जब तक नहीं होंगे ना, आपके पास मार्जिन नहीं होगा इंग्लैंड को जो है वो रोकने का। और इंग्लैंड को आप ये समझें कि उन्होंने 350 करके ऊपर आपको 250-200 जो है वो करके उन्होंने देना है, ये वो कर सकते हैं। और उनको पता है कि वो कैसे उन्होंने क्रिकेट खेली, इनको भी पता है कि इन्होंने कैसे क्रिकेट खेली। अच्छी चीज़ ये है कि हमने टॉस जीता और बैटिंग की,
मतलब आज हमने पिच को सही तरीके से रीड किया जो हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ नहीं रीड कर सके। आज हमें शुक्र है अल्लाह का कि आज हमारे जो क्यूरेटर नहीं थी वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब नहीं आज हमने वो परफेक्ट डिसीजन लिया है जो होना चाहिए। मतलब आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें मुल्तान जैसी कंडीशन में और आप जो है वो थकाएं दूसरी टीम को। टेस्ट मैच में जो हमारी गेम है ना वो ये नहीं है कि 2-3 दिन में रिजल्ट आना है, वो ये है कि 5वें दिन के ना शाम को 5 बजे से पहले 4:45 के करीब रिजल्ट आए, क्योंकि इसके बाद जो है वो मतलब वो ये टेस्ट मैच का हुस्न है ना कि आप जो है वो 5 दिन का खेल है, वो आपने 3 दिन में 2 दिन में कैसे खत्म करना है। बिल्कुल ऐसे ही। या तो आप उसको टेस्ट मैच से नाम बदल के 4 डे रख लें या 3 डे रख लें। अगर आपने टेस्ट मैच रखना है तो उसको आपने भरपूर तरीके से शेड्यूल के तरीके से वो चलना है और बिल्कुल किताबी होके चलना है। हाँ। आप 5वें दिन पे जाके जब मैच फंसा होता है, कई दफा यूएई में ऐसे हुआ 5वें दिन में वो जो मिसबा उल हक और यासिर शाह ने जो आउट किया था मिसबा की कप्तानी में जो हम लोग जीते थे मैच, वो यासिर शाह ने आखिरी ओवर में जाके आउट किया था तो हम लोग सीरीज मैच जीते थे। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि लाइट्स डिम हो रही हैं, आपके ऊपर प्रेशर हो, उनके ऊपर प्रेशर हो कि भाई क्या करना है, या इसको ड्रॉ करना है या इसको लेके जाना है, वो नजर आनी चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट जो है वो आज पहले दिन हमें पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स मिला है और पॉजिटिविटी नजर आई है हमारे प्लेयर्स में। अब्दुल्ला शफीक 7 मैचेस में फ्लॉप हुए, आज नजर आए। साइम अयूब को काम करना चाहिए, अच्छा प्लेयर है, नौजवान है, कम से कम उसको ये खुशकिस्मती है कि उसको मौके मिल रहे हैं, वरना यहाँ पर एक मैच एक सीरीज के बाद कोई प्लेयर नज़र नहीं आता। हमारे पास मुतअद्दिद एग्जांपल्स ऐसी मौजूद हैं जो कि हम बता सकते हैं कि देख आप जो है आपके कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक 2 सीरीज में रन्स करने के बावजूद, मतलब एक जो है वो इनिंग में रन्स हुए, दूसरी में नहीं हुए तो उनको बाहर। ये कई एग्जांपल्स हैं आपके। देखिए कामरान गुलाम है, उसको अभी तक रिजर्व में रखा हुआ है ना, मतलब आपका जो है वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर्स है, आपकी यहाँ पे नेशनल वनडे कप में परफॉर्मेंस दी है तो उसको बाहर किया हुआ। मतलब मुतअद्दिद आपके स्पिनर जो हैं वो इसमें आप साजिद खान ले लें, नुमान ले लें, जाहिद महमूद को नहीं कंडीशंस के मुताबिक देखा गया, उन्होंने कहा जी मिस्ट्री स्पिनर खिलाएं, तो मिस्ट्री स्पिनर को शामिल किया। नसीम शाह और शाहीन शाह की अच्छी चीज़ ये हुई कि उनको वापस लाया गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके साथ आमिर जमाल है। अच्छी चीज़ पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए ये है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजबूत हो चुका है, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि शुएब बशीर की हमने बॉलिंग देखी है जो इंग्लैंड के बॉलर हैं, उन्होंने तंग किया है और ये भी मजीद विकेट ऐसे जाएगी कि तंग करेगी, स्पिनर्स जो है वो बैटर्स को तंग करेंगे। अच्छा, आपकी स्लो कंडीशन में मैं 1 मिनट, आपकी स्लो कंडीशंस में आप एशिया में विदाउट 2 और 3 रेगुलर स्पिनर के अलावा नहीं जा सकते। आप लोग गलती करेंगे कि आपने फिर अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा रखे और स्पिनर आपने कम रखे। इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जीशान साहब, क्योंकि टॉपिक जो है वो इस वक्त डाइवर्ट हुआ है स्क्वाड की तरफ, और क्योंकि हम कल इस पर बात नहीं कर पाए हैं। स्क्वाड ने अनाउंस किया है, नुमान को जब शामिल किया गया तो नुमान की शमूलियत स्क्वाड के अंदर इस बात को सिग्निफाई कर रही थी कि वो प्लेइंग 11 में भी होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में हमें नुमान नज़र नहीं आए हैं, प्लेइंग 11 में हमें अबरार नज़र आए हैं। तो डोंट यू थिंक कि पहला टेस्ट मैच था और अगर हम इसको आगे डिले करते हैं, अगर ये वाकई में जाता है 5 दिन तक, तो फिर तो आगे जाकर स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलनी है, तो फिर हमने ये क्यों अभी फैसला लिया कि हमने नुमान को ऐड ही नहीं किया? बड़ा अच्छा पॉइंट खालिद साहब ने रेज सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में। आप जितने भी मैचेस हुए हैं, वनडे, T20 या टेस्ट मैचेस, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ या इंडिया में, स्पिनर्स हैव डोमिनेटेड। उधर देख लें तो उधर भी उनके स्पिनर्स ने किया था क्रॉस द बॉर्डर। यहाँ पर नुमान को आप लेके आए, नुमान इज़ अ टॉल लैंकी फेलो, उसकी बॉल में बाउंस है, उसने टेस्ट मैचेस में प्रूव भी किया हुआ। मेरे नज़दीक एक बंदा जो मिस्ट्री स्पिनर है, वो ऑफ ब्रेक करता है, लेग ब्रेक करता है, वो रेस्ट मारता है या नहीं मारता, उसमें इफ नुमान वॉज कॉल्ड इनटू द स्क्वाड दैट ही शुड हैव बीन इंडक्टेड इन द टीम। और साथ में पता नहीं ये लोगों ने उसामा मीर से किस बात की दुश्मनी निकाली हुई है। ही वाज आल्सो टॉल बॉलर। आपने एक लेग स्पिनर तो ज़ाया कर दिया उस्मान कादर की शक्ल में, उसके साथ जो आपके जो एनओसीज के इशू रहे। लेकिन मेरा ख्याल था, आई टोटली एग्री विद यू एंड खालिद साहब के जो स्पिनर्स हैं ना हमारे पास, हम समझ रहे हैं कि सलमान अगा स्पिनर है, हम समझ रहे हैं साइम अयूब स्पिनर है, भाई दे आर पार्ट टाइमर्स। टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट्स, इट्स नॉट अ T20 गेम कि जहाँ आप यू विल चिप इन विद सम विकेट्स और आपको स्कोर रोक लेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और ब्यूटी भी गेम की ये है कि आपको पता है 40-41 डिग्रीज पे टेम्परेचर जाना है। अभी आपके पास एग्जैक्टली पॉइंट आउट बाय कादर, उन्होंने जो कहा है कि
टेम्परेचर जो है ना बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होगा फर्स्ट टेस्ट मैच में। पाकिस्तान जितना लॉन्ग खेलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि उनके बंदे अनफिट हो जाए, बट ओली पॉप इज कैरिंग अ हैमस्ट्रिंग। यस, कैप्टन है उनका, वो Ben Stokes is ऑलरेडी आउट, बाहर और ओली पॉप भी इज नॉट टोटली फिट। मैं बता दूं, ही इज नॉट टोटली फिट। तो इस पे जितना हम कैपिटलाइज कर लेंगे, पाकिस्तान लंबा सेशन करा लें, 3 सेशंस पूरे खेल रहे हैं, और आखिरी सेशन में पाकिस्तान हैज विकेट्स, पाकिस्तान शुड गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एट द इंग्लिश अटैक। एक दो ओवर ने उनको मेंटली डाउन कर दिया। माइंड यू, इट्स अ टियर 1 टीम अगेंस्ट अ टियर 3 टीम विच इज अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने लास्ट 10 मैचेस पाकिस्तान ने जो खेले हैं और लास्ट 10 मैचेस इंग्लैंड ने खेले हैं। टियर 1 में आपको पता 3 टीमें कौन सी वाली हैं, हम टियर 3 में, और हमें इसको टियर 3 में समझना चाहिए। हम समझेंगे हम टियर 3 में एंड इफ वी परफॉर्म वेल, तो उसके बाद जो है ना आफ्टर 3, 4, 5 टेस्ट मैचेस हमारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हमारे बाबर को पता लगेगा वो बाबर है, हमारे शाहीन को पता लगेगा वो शाहीन है, इंशाल्लाह ये आएगा वापस। नसीम को पता लगेगा नसीम है। बट पाकिस्तान अगर इस मैच, इस इनिंग्स में अच्छा थम्प करता है, उनको एकदम मेंटली डाउन कर लेता है, देन वी कैन हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारे बॉलर्स के बारे में भी बात हुई कि हमारे बॉलर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। आई एस्यूम के जो टेम्परेचर के साथ हमारी एक्लेमेटाइजेशन है, हमारे फास्ट बॉलर्स को चाहिए कि वो अपना टारगेट रखें 12 to 15 ओवर्स, ऑल गन्स ब्लेजिंग, 3-3 ओवर के क्विक बर्स्ट में अटैक्स करें एंड जस्ट गो फॉर द विकेट्स। मेरी दुआ है कि 15 से आगे इनको पास ना करना पड़े ओवर्स में। इफ़ वी वांट देम टू सस्टेन, एक स्पेल अच्छा और एक इनिंग्स अच्छी, पाकिस्तान की सारे स्कीम ऑफ थिंग्स को वापस ले आएगी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कप्तानी के जैसे डिसाइड हुआ, बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी या उससे छुड़वाई गई, वॉट एवर हुआ, उससे टीम में एक पॉजिटिविटी आएगी और बाबर की खुद की गेम भी अच्छी आएगी। और टेस्ट टीम का मोरल ऐसे ही अप हुआ बिकॉज दे नो कि अब उनको कौन लीड करेगा, एंड इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज। वाइब यही है कि पाकिस्तान इज गोना डू वेल इन दिस टेस्ट मैच, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड द रेस्ट आगे जो उनके जो पेस अटैक है, ऑब्वियसली आप जो से पहले कहते हैं आर्चर नहीं है और वुड्स नहीं है, मार्कवुड नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लो है। बेन स्टोक्स इवन स्टोक्स नहीं, मतलब वो भी बॉलिंग ऑप्शन है, ऑलराउंडर है, और वो उसको भी पता है कि मतलब वो इतना आईपीएल खेल खेल के उसका तजर्बा इतना हो चुका है कि वो एशियन कंडीशन को जानता है। लास्ट सीरीज में उसने बाउंसर मारा था कि बाउंसर्स आउट ऑफ द नो टेस्ट डाउट मैचेस। कि इंग्लिश प्लेयर्स आर राइट नाउ नॉट विद द टॉप स्ट्रेंथ ऑफ देम, ठीक है, अभी दे आर बट देयर आर सम प्लेयर्स जो अगर होते हैं तो फिर उसके बाद चीजें देखिए और कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको तजर्बा नहीं है एशियन कंडीशंस पे खेलने का, खासतौर पे पाकिस्तान की पिचेस पे खेलने का। कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले खेल चुके हैं आगे, और कई ऐसे नाम नए आए हैं जिनका पहली दफा तजर्बा हो रहा है। अच्छा, अच्छी चीज मुझे ये लगी है पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ से कि एक जो स्ट्रैटेजी होती है ना, हमें गेम प्लान के तौर पे हमें कहा गया था कि गेम प्लान नजर नहीं आता या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं कि गेम प्लान पे अमल दरामद हो रहा है। एक एंड से अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक रोटेट करते हैं, दूसरी साइड से शान मसूद उसको चार्ज करते हैं। हाँ। तो अच्छी चीज ये है कि 90s में शान मसूद पहुंच चुके हैं और 60s में वो हैं अपना अब्दुल्ला शफीक हैं। कादिर, आपको मैंने होल्ड करवाया था शुएब बशीर के ऊपर, मैं चाहूंगी कि आप उसको भी ऐड करें और वहीं से कंटिन्यू करें डिस्कशन को। देखिए, शुएब बशीर और रेहान है मेरे ख्याल में एक इनका बॉलर जिसको बायर किया हुआ है उन्होंने अभी स्क्वाड में, वो प्लेइंग 11 में नहीं है, दोनों स्पिनर हैं। और देखिए मुझे जो है वो हैरानगी ये होती है कि दोनों मुसलमान बॉलर्स और दोनों ने मुस्लिम स्पिनर्स को रिप्लेस किया, आदिल रशीद और मोइन अली, इनको रिप्लेस किया। तो ये अब वो नौजवान लड़के आए हैं जो कि इंग्लैंड का फ्यूचर है, और शुएब बहुत अच्छा एक स्पिनर है, उसने बाहर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उस पर जब उसका डेब्यू होना था उसकी बड़ी खास तौर पर हाइप क्रिएट हुई थी कि यार ये लड़का जो है इसमें कोई ना कोई दम है। उसने अपनी जो काउंटीज हैं उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, विकेट्स ली हैं और बड़े बड़े नामों को आउट किया है। उन्हें जिसे कहते हैं ना कि अपनी बॉल से नचाता है, उसने उसी तरह नचाया। और शेन वॉन, लेकिन वो बहुत अलग क्लास थी, सकलैर मुश्ताक अहमद, ये लोग अलग क्लास थी। हाँ। शुएब बशीर जो है वो थोड़ा सा आप देखें तो उसमें वो तेजी भी है बॉलिंग में, स्पीड अगर वो स्पिनर स्पिन करता है तो कोई बॉल स्लो करता है, कोई बॉल जो है उसी एंगल से उसको स्पीड से भी करता है बॉल को, जिस तरह शाहिद अफरीदी किसी दौर में करते होते थे कि एक ही एंगल से उसने जो है वो 95 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से की और एक जो है वो 120-125 से कर दी। हाँ। तो ये 130 पे भी 130 पे स्पिनर बॉल कर रहा है। तो ये चीज़ें उसके लिए भी अच्छी होंगी। और यहाँ पर चूंकि आगे खेल रहा है उसके साथ जो टीममेट्स हैं, जो है रूट है, बेन डकेट है, ओली पॉप है, बेन स्टोक्स है, जैक लीच वगैरह, एटकिंसन,
क्रिस वोक्स वगैरह, तो इनसे भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो अभी यंग है और आप देखें मोइन अली, आदिल रशीद उनकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करते थे, नो डाउट। आप देखें कि हम जो है वो ये समझते हैं कि गोरे तासुब पसंद हैं, गोरे जो है वो ये वो आदिल, आपने मुतद्दिद जो है वो सेरेमनीज देखी होंगी जिसमें वो शैम्पेन की वो सेलिब्रेशन करते थे, और आदिल रशीद और मोइन अली को खसूसी तौर पर बेन स्टोक्स वगैरह लोग कहते थे कि आप साइड पे हो जाएं। उनको पता है कि ये मुस्लिम है और इनका अपना एक अकीदा है, लेकिन उनकी आपस में दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। वहां पर ये माहौल नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाया जाता है, वो टैलेंट की कदर देखते हैं, वो टैलेंट को देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ज्यूइश है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जो मर्जी है, उसका टैलेंट होगा तो वो टीम में होगा। कादिर, हम टैलेंट को नहीं देखते, हम बेसिकली पसंद ना पसंद को भी एक मैटर करते। हाँ। और चूंकि मुझे हैरानगी है कि मतलब काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं डोमेस्टिक में जो बेचारे इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि वो अब इस्तीफे देने की नौबत आ चुकी है, और बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। मतलब आप ये देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें कुछ ऐसे साइंसदान हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जो लोग अब एनओसी का ये इशू बना, फ़खर ज़मान का एनओसी का इशू बना, उसने कनेक्शन कैंप में भी बोला। फ़खर ज़मान इस वक्त एक साल में 8 लीग्स का उसके पास मुआहदे पड़े हैं, फ़खर ज़मान के पास, फ़खर ज़मान के पास, और हर लीग चाहती है कि वो हमारे पास है। क्यों? क्योंकि वो एक जारहाना प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है, वो कभी भी मैच का पासा पलट देता है, और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट $1 लाख से कम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, क्या बात। और मतलब मिनिमम उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $1 लाख है। हाँ। तो $1 लाख का मतलब तकरीबन को 3 करोड़, तकरीबन पौने 3 करोड़, 22-23 करोड़, 3 करोड़ लॉस साल का। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसको साल का 22-23 करोड़ लॉस है। क्यों? पाकिस्तान की खातिर। और उसने कई लीग्स को मना पर भी नहीं वो खेल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अब देखें प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां तो होती हैं, अगर एक प्लेयर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा नहीं है, तो आप उसको तो लीग्स का एनओसी दे सकते हैं। मतलब उसके लिए अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स को कहा है कि 2 लीग्स, तो अगर जो नहीं है, जो नहीं है, आप उनको तो जाने दो। बिल्कुल सही बात, ठीक है। आप जो है, अच्छा कई प्लेयर्स को ये मैं अनकरीब खबर दूंगा, कई प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों ने मतलब प्लेयर्स ने उनको फ़ोन किया है, और प्लेयर्स का फ़ोन मतलब वो डायरेक्टर लेवल के हैं और जो एनओसी का मामला देखते हैं, उन्होंने जनाब महीना फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिया एक प्लेयर का। ठीक है। और वो प्लेयर इतना मायूस है कि उसने किसी और बंदे से, जो नदीम खान साहब हैं, उनसे मैं नाम ले लेता हूँ, नदीम खान साहब से रब्ता किया, तो उनको कहीं कहा कि उसने मतलब नदीम खान साहब और 1-2 और लोगों से रब्ता की, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने रब्ता किया कि जी अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा बट ठीक है, आप देख सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले लें फिर ही आपको एनओसी मिल सकता है, ऐसे तो नहीं अभी, क्योंकि बोर्ड जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है, चैम्पियंस कप भी खेलना है, चेयरमैन साहब का ऑर्डर है। तो ये चीज़ें हो रही हैं प्लेयर्स के साथ, और काफ़ी हद तक मायूसी है प्लेयर्स में कि यार अब मतलब अपना रोज़ी रिज़्क कमाना है हमने, हम लोगों को टीम में भी शामिल नहीं कर रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? डोमेस्टिक में अगर आप लोगों ने हमें बाउंड किया है, आपने 11 महीने का डोमेस्टिक एक स्ट्रक्चर बना दिया है, और प्लेयर्स को आप कहते हैं कि वर्कलोड आप लोग जो है मैनेज करें। एक तरफ वर्कलोड का बहाना है, एक तरफ 11 महीने का स्ट्रक्चर है। आप देखें कि उसके बाद आपके जो चैम्पियंस कप हैं उसके 3 फॉर्मेट हैं, आपका 4 डे है, फिर उसके 1 डे है, फिर आपका T20 है, ये तीनों खेलने हैं, फिर डिपार्टमेंट के 2 हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के 2, फिर उसके बाद रीजन्स हैं। तो ये चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए कि आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर 11 महीने का बनाया है तो आप उसी तरह डिवाइड भी करें प्लेयर्स को। आप ये ना करें कि आप एक प्लेयर को कहे कि जी ज़बरदस्ती आपने, उसने चैंपियंस कप भी 3 फॉर्मेट खेलने हैं, 2 आपने उसने जो है डिपार्टमेंट के भी खेलने हैं और 3 रीजन्स के भी खेलने हैं। और कोई उम्मीद नहीं कि आगे उसने मतलब कि किसी बड़े मैच में शामिल होना देखें, ये 3 साल का प्लेयर जो है, मादरत के साथ उस्मान कादिर नो डाउट बड़ा अच्छा एक बॉलर है, पाकिस्तान का था, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। उनको काफ़ी लोगों ने समझाया भी, लेकिन वो दिल बर्दाश्त इस वजह से हुए कि उनको एक तो लीग्स के एनओसी नहीं देते थे, दूसरा उनको चैंपियंस जो अभी वनडे कप हुआ उसमें 1-2 मैचेस खिलाए और उसके बाद से उनको बाहर बिठाया गया, वो इधर से भी नाराज़ हैं। तो ये चीज़ें देखें, मैं उसी जगह पे आने लगा हूँ कि उस्मान कादिर को कम अज़ कम
पाकिस्तान की खातर ये देख लेना चाहिए था कि वो बाकी जो प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक के धक्के खाते आ रहे हैं, उनको बार बार मौके डोमेस्टिक में मतलब उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, फिर वो अल्टीमेटली टीम में आ गए। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते, जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तब आप टीम में आते ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, कई जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादती करता है, अक्सर ज्यादती करता है, लेकिन प्लेयर्स को भी देखना चाहिए कि इतनी जल्दी आप हार ना माने, आप शिकस्त ना माने, आप अपने लड़ते रहें, आप परफॉर्मेंस देते रहें, आप इंटेंट शो करें। लेकिन हर एक प्लेयर की अपनी मर्जी होती है, उसने अपना घर देखना है, उसने अपने बच्चों को देखना है और अपना चूल्हा देखना है, अपना किचन देख रहा है कि उसको कैसे चलाना है। उस्मान कादिर देखें जज्बाती हुए और मतलब बनता नहीं था कि अगर वो रिटायरमेंट लेते। मेरे हिसाब से अगर उनको ये 3 साल का बेसिकली था जो चैंपियंस कप का एक लाए हैं, ये 3 साल का है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनको इस साल मौका नहीं मिला, अगले साल मौका मिल जाता, अगले साल नहीं मिलता, तीसरे साल तो मिलता। परफॉर्मेंस उनकी है, नो डाउट है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता हुए। हर एक की अपनी मर्जी है, उन्होंने अपना घर देखना है और बाकी लीग्स देखनी है, कैसे चीज़ें उन्होंने चलानी है। इसी तरह से होते हैं, देखिए कुछ चीज़ें महसूस भी करते हैं, आखिर उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। ज़ीशान अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरह से कादर अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि हर किसी का एक अपना टेम्परामेंट होता है और कुछ लोग बर्दाश्त कर भी जाते हैं। कल अगर हम मैच की बात करें जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 का मैच हुआ, हार्दिक पांड्या उसमें हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या कुड बी द कैप्टन, लेकिन ये है कि उनके अंदर भी शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ हो या ना हो, ये वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो अपनी बहुत बेस्ट दी है। हम लोग जब कभी दिल बर्दाश्त होते हैं किसी चीज़ से, तो हमारी वो कमी हमारी परफॉर्मेंस में भी नज़र आने लग जाती है। तो हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से कल परफॉर्मेंस दी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस दी है, उससे हम A क्लास एक्सपेक्ट करते हैं एज एन A क्लास क्रिकेटर। वहाँ का कल्चर हमारे कल्चर में फ़र्क है। वहाँ के कल्चर में जो है ना, वो जिस तरह बोल रहे पेशेंस एंड वेट फॉर योर टर्न। हार्दिक वाज एन ऑटोमेटिक कैप्टनसी चॉइस T20 मैचेस में, और रोहित की एब्सेंस में उसने टीम को लीड भी किया, विक्ट्रीज भी दिलवाई। लेकिन इंडियन क्रिकेट टैंक ने सोचा, थिंक टैंक ने, कि जनाब आई थिंक फिटनेस के मसाइल हैं, and also at the side of it he was also passing through personal life issues as well. Everyone knows about it, so I don't want to go into the details. उसकी वजह से जो है they thought कि cricket comes first, nation comes first, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया। लेकिन कमाल देखें उस सिस्टम का कि वहाँ पर बंदा कैप्टन बनते बनते रह गया ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एंड ही इज स्टिल प्लेइंग। मैं कहता हूँ कि उसने इनिंग खेली, उसने ऐसी इनिंग्स बहुत खेली हुई हैं, लेकिन जिस पर्पज से उसने खेली और जिस तरीके से उनकी टीम ने अगेन टियर 1 होकर टियर 3 की टीम को जिससे हराना चाहिए, 8 ओवर्स टू स्पेयर, 3 विकेट्स डाउन, इस तरह उनको खेलना चाहिए था। और हार्दिक की बात आपको याद हो कि लास्ट वीक में जब आया था खालिद साहब, हम बात कर रहे थे हसनैन की, कि हसनैन ने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस नहीं खेलने, एंड हेयर ट्वाइस स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक, साइड स्ट्रेन की सेंचुरी हो गई है। दैट्स वेरी गुड। 102 गेंदों पर उसने सेंचुरी मुकम्मल की है। वही देखें क्लास है, कैप्टन इनिंग की उन्होंने खेली है, और शुक्र अल्लाह का, हमें खुशी है कि कप्तान जो है उन्होंने ऑब्वियसली देखिए एक बड़ी खुशी की बात होती है जब आपका कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा होता है और पूरी दुनिया को बताता है कि जो इंटेंट होती है वो हम भी कर सकते हैं शो। और 98 का स्ट्राइक रेट है, छोटा मोटा स्ट्राइक रेट नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली। देखिए आप किस तरह से अपने बल्ले से जवाब देते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन किया गया था कि आप क्या कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखें आज उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया। देखें ये विकेट, अब जो लोग जो मर्जी कहते रहे, आपके सामने ओपोनेंट देखें, इंग्लैंड है, वो जो लोग मर्जी कहते रहे इनके बॉलर नहीं ठीक या ये नहीं ठीक, विकेट्स आपके फ्रेंडली हैं, परफॉर्मेंस देना आपका मैटर करता है, क्रीज पे खड़ा होना इतनी देर। एग्जैक्टली आपको पेशेंस के साथ आपको नज़र रख के शॉट मारनी। एक आपका एज लगी, कैच हो गया, क्या जाता है, आप बोल्ड हो गए, आपका LBW हो गया, वो एक उनको चांस भी मिला रन आउट का, फिर उसके बाद उनका पैड पे बॉल लगा, वो पिच आउटसाइड हो गया, तो उसकी वजह से लेके चांस तो आपको 1-2 दफ़ा ही मिलते हैं, लेकिन आपने अवेल करना होता है। तो अच्छी चीज़ है कि शान मसूद जो है उसने अवेल किया है और उसने बिल्कुल प्रेशर नहीं लाया और 100 उसने कर लिया है। शुक्र अल्लाह का कि मतलब ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके। और यानी कि ये इस चीज़ का इफेक्ट जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो पूरी टीम पे जाएगा। नीचे आने वाले बाबर, रिजवान, आपके जो सलमान अली आ गए, वो भी इस चीज़ को कैश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि प्रेशर नहीं है। प्रेशर तब होता है जब आपकी जो है वो 10 पे 5 विकेटें गिर गई हो, 10 पे 3 विकेटें गिर गई हो, अर्ली विकेट्स गिर गई हो,
पहला सेशन आपका अच्छा ना गया हो, पहला सेशन भी अच्छा गया, दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। दूसरा अच्छी चीज़ ये है कि अब्दुल्ला शफीक जो है उसको कॉन्फिडेंस आया। हाँ, जब आप 50 कर लेते हैं ना, चाहे वो टेस्ट मैच है, T20 है, वनडे है, जब आप 50 करते हैं ना, आपका इनर सेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है। और आपको कप्तान परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली, और आपकी जो आई साइट है वो आपको बेहतरीन फिर नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है, वो फिर आपको समझ लग जाती है, क्योंकि नया बॉल जो होता है ना वो आपको तंग करता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको नया बॉल तंग करता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, आपकी स्पीड से भी निकलता है। टास्क ये है कि बॉल को सी ऑफ करें। हाँ, बॉल को थोड़ा रफ करें। यस, अब रफ हो चुका है, अब ये खेलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो नया बॉल लगाया जाएगा, मतलब फिर उसके बाद उनको संभल के खेलना है। मतलब अब ये टी सेशन तक अगर ये रहते हैं दोनों तो सरवाइव कर जाते हैं, तो पाकिस्तान का स्कोर भी बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। टी सेशन के बाद जब नया बॉल आएगा उसके बाद इनको थोड़ा सा मुख्तात होकर खेलना पड़ेगा। आखिर जो है वो जब टाइम एंड होना है तब तक उनको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे एक ट्रैक पर चल पड़ा है और 2-1 या 2-0 इंशाल्लाह होने वाला है। किस तरफ से होती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे उम्मीद तो नहीं थी कल तक तो मैं स्क्वाड देखकर भी परेशान पाकिस्तान इज गोना डू वेल। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ये शान बाबर वगैरह दे गोना प्ले वेल। अब्दुल्ला शफीक आई डिड नॉट नो कि वो इतना अच्छा खेल रहेगा। स्ट्रोक मेकर वो है, और मैं खुश इस बात पे हो रहा हूँ कि आज हमारा हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं pretty much after a long time कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है और वी टॉकिंग अबाउट द गुड साइड ऑफ पाकिस्तान। प्लस ख्वाजा साहब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी होगी कि ये सेकंड न्यू बॉल को भी फेस करेंगे, विच इज़ अ गुड अचीवमेंट, ये भी अच्छा होगा। और जिस तरीके से जा रहे हैं दिस क्लासी, आपने हार्दिक पांड्या की बात की थी इंडिया की। हम लोग कल जो है ना बेसिकली आई वाज सीइंग द एंटायर मीडिया कि एवरीवन वाज शॉक्ड प्लेजेंटली कि इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। इट वाज नॉट अ न्यूज़। देखिए न्यूज़ तब बनती है जब बांग्लादेश इंडिया को हरा दे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, हालांकि हम दोनों टियर 3 में थे, लेकिन पाकिस्तान का ऑलवेज हैड द बेटर ऑफ बांग्लादेश। प्लस बांग्लादेश क्रिकेट का 25 साल में जो है ना डेवलपमेंट प्रोसेस बड़ा स्लो रहा है। इट वाज ओनली फॉर दिस टेस्ट सीरीज कि वो पाकिस्तान आए हमारी कंडीशन में आए, उस कंडीशन में हमें लिटा के मार के गए। दैट वाज अ स्कार ऑन अस, और इस स्कार को दूर करने के लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस चाहिए। लेकिन अगर हम समझते थे कि इंडिया में जाके बांग्लादेश जो है वो एशेज खेल लेगा, तो वो इंग्लैंड कर सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, जो कि उनकी कैपेसिटी है। वो भी इंडिया में जाके इंडिया को मारना इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। पहले हम भी अपने बैकयार्ड के बारे में ही कहते थे, लेकिन आप देखें वहाँ पर उनका बॉलर मयंक आया, वरुण चक्रवर्ती को वो लेके आया। 2021 के बाद वो लड़का 24 में खेल रहा है, सुंदर आया उनके पास। ये वो लड़के हैं जिनके नाम हम ऑलरेडी जानते हैं। IPL में ये ऊजिंग विद कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। 1 गुड नॉक, 1 गुड स्पेल एंड 1 गुड कैप्टन इनिंग आपकी पूरी टीम का जो है ना ब्रिम कॉन्फिडेंस जो है ना मोरल चेंज कर देती है। एंड आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करे, और आई होप कि इंशाल्लाह अक्रॉस द बॉर्डर और सो मेनी बॉर्डर्स अक्रॉस दिस बॉर्डर लोग हमारे क्रिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हो, जिस तरह हमने अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ किया, बिकॉज हमें ये एलिमेंट है, नो मैटर हमारा फेवरेट प्लेयर हो, बिकॉज हमें ये है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव। और अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ख्वाजा साहब अगर ये हमारी परफॉर्मेंस रहती है, अगली सीरीज़ आएगी ना तो राइट्स के लिए खुद लोग हमारे पास आएंगे, एग्जैक्टली एंडोर्समेंट्स के लिए खुद लोग हमारे पास आएंगे। हमारे प्लेयर्स की 4 महीने की तनख्वाह नहीं मारी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पर साइन होंगे, इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड व्हाट एवर दे हैव डन, अल्लाह करे बॉलिंग में भी हम उनको बैकफुट पे लेकर जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम बॉलिंग में भी जो है वो इसी तरह से काम करें, बिकॉज ऑनेस्टली जो परफॉर्मेंस होती है वो जवाब देती है, वो खामोश भी करवाती है लोगों को। कादिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्कोर कहाँ तक जा सकता है? देखिए मैंने जिस तरह अभी ये चल रहे हैं, खेल रहे हैं दोनों, अल्लाह का शुक्र है अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 350 पौने 400 तक जाना पड़ेगा हमें शाम तक। मतलब अगर हम 350 375 अबव भी कर लेते हैं तो वो अबव वाला बोनस है। आप 350 अपना टारगेट रखें, 350 पौने 400, तो आप फिर सरवाइव करने की अहलियत रखेंगे, क्योंकि कल का दिन भी होगा। बिल्कुल ऐसे और कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यही खेलें, 200 करें, 300 करें हमारी तरफ से इंशाल्लाह। और अगर नहीं तो बाबर आता है नीचे से, वो रन्स करे, सलमान है वो रन्स करे, रिजवान है वो रन्स करे, इवन आमिर जमाल तक हमारी बैटिंग जाती है, और हिटिंग में शाहीन और नसीम भी हिटिंग कर लेते हैं। तो हमारा स्कोर अगर हम देखते हैं ना कि 600 रन्स होते हैं, 650 होते हैं, तो वो बेहतरीन होगा पहली इनिंग के लिहाज से। आइडियल स्कोर है के बाद कोई खूबसूरत टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। हाँ, आइडियल स्कोर होगा अगर आप 350 आज करते हैं तो।
और कल आपके पास ये मौका होगा कि आप लोग आराम से बैटिंग तसल्ली से कर सकते हैं, 350 से आगे कंटिन्यू करें और 600 650 तक आप लेके जाएं, और अगर आपके नहीं आउट होते तो आप डिक्लेयर कर दें। तीसरे दिन जाके उनकी बैटिंग आएगी, तीसरा और चौथा दिन वो लेंगे, अगर आप जल्दी आउट ना कर सके 5वें दिन आपका रिजल्ट निकल आएगा। क्या तो ये हुस्न है टेस्ट मैच का कि आपका 5वें दिन में जाके आपके टी सेशन के बाद जाके रिजल्ट अनाउंस हो। मैं सर आपको बताऊं कि ना, मैं ये कह रहा था जब बांग्लादेश सीरीज हो रही थी ना, आने लगे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान इज इन फॉर अ सरप्राइज, बांग्लादेश इज गोना सरप्राइज अस। बिफोर दिस सीरीज ख्वाहिश साहब मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा इंग्लैंड इज इन फॉर अ सरप्राइज, और ये सरप्राइज उनको मिल जाना। आपको देखिए, आप सोचें कि शाहीन और नसीम की बॉलें कार्ट व्हील विकेट्स को कर रही हैं, जस्ट इमेजिन अ थॉट। इनकी बड़ी फैन बेस है हमारे इन बॉलर्स की, खास तौर पर शाहीन की और नसीम की बड़ी फैन बेस है, बाबर की बड़ी फैन बेस है। हमें इनकी परफॉर्मेंसेज अगर अच्छी जाएंगी, आप देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है। इसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली PSL पे भी पड़ेगा। अगर ये लड़के ऊपर आ जाते हैं ना, तो आप देखिए वंस यू स्टार्ट बीटिंग द वर्ल्ड, फिर दुनिया आपसे खफत मिटाने के लिए कहती है हमने आपके पास खेलने के लिए आना है और हमने आपसे मैचेस करने, देन यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स। इट इज़ वेरी अर्ली टू से, लेकिन आपका यही सेटअप अगर इसमें भी लड़के परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो सोचें कि ख्वाहिश साहब अगर अच्छा सेटअप इनको मिले, PCB से रेलेवेंट डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिले, तो दे कैन टर्न माउंटेन्स। लेकिन इसके लिए प्लेयर्स को भी उठना है और बोर्ड को भी देखना है, और कंसिस्टेंसी हमने लेके कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज का दिन तो ठीक है, इन्होंने अभी तो कर रहे हैं, बट इसको आगे कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज पाकिस्तान की हमारी टीम ऐसी है कि ये कभी भी एकदम से मतलब बस एक चक्कर लगा के आने के दे रहे हैं और कुछ भी चेंज हो जाता है। नासिर हुसैन ने इंग्लैंड के बारे में ये बात कही है, 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। आपको पता है वायद आपके पास अपॉर्चुनिटी जो हम लोग समझ रहे हैं वो यही थी। एक तो ख्वाहिश साहब कह रहे हैं कि 350 स्कोर कर लें, इसका हम लोग अच्छा रन रेट मेंटेन करेंगे, 4 के अराउंड रन करेंगे। दूसरा नासिर हुसैन ने कहा था कि एक विंडो जो है ना, दिस बेसबॉल अप्रोच ऑलवेज गिव्स यू विंडो। अगर इंग्लैंड को अपनी उनकी उस विंडो में फ़र्ज़ करें हमारा टोटल इंशाल्लाह अच्छा हो जाता है और हमारे बॉलर्स शुरू में उनको ब्रेक कर लेते हैं, दे विल नॉट स्टॉप देयर स्कोरिंग शॉट्स। वही आपकी अपॉर्चुनिटी है कि वहीं पर इंग्लैंड की टीम में कैपेसिटी है कि उनकी विकेट्स पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर भी सकती हैं और पहाड़ों को उल्टा भी सकती हैं। तो ये हम पे डिपेंड करेगा, हमने उनके टेम्पो को कैसे तोड़ के अपने टेम्पो पे एज ए बॉलिंग यूनिट उनको लेके आना है। इफ़ वी आर एबल टू डू दैट, इफ़ वी कैन बाउंस देम आउट, इफ़ वी कैन बॉल एट द राइट एरिया। शाहीन की 2 बॉलें अगर टेल इन हो गई तो इट्स गोना चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द एंटायर सीरीज। देखें ना, अभी भी हम जो है वो 5.25 की रन रेट जी सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, 100 के स्ट्राइक रेट से शान खेल रहा है, 104 पे 104, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे एंड से वो स्ट्राइक रोटेट करवा रहा है, शान मार रहा है। हाँ। और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके प्लेयर्स की जब आप सेट हो चुके, जब आप पार्टनरशिप लगा रहे हो आपके देखिए आपकी जो पार्टनरशिप है वो तकरीबन भी अगर आपकी 170 की पार्टनरशिप हो चुकी है, तो फिर आपका विकेट देना और गलती से विकेट देना, तो ये फिर नॉनसेंस होती है एक चीज़। अगर आप जम चुके हैं, आपने इस वक्त 2 सेशन तकरीबन 1.5 पौने 2 सेशन खेल लिए हैं, तो फिर आपको इसको कंटिन्यू करना है। आपको अपना अब्दुल्ला भी करे, ये 200 की तरफ जाए और अच्छे तरीके से रन्स पाकिस्तान के खाते में गिरें, तो पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। शान मसूद का ही नाम होगा, प्लेयर्स का ही नाम होगा। देखिए जो परफॉर्मेंस देता है, हमारी कौम ऐसी है कि उसको जो है वो चांद पे पहुंचा देती है। और इनको चांद पे ही रहना चाहिए। नहीं, इनको चांद पे ही रहना चाहिए। ये परफॉर्मेंसेस देते रहे, हम इनको चांद पे पहुंचाते कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को खतरे की घंटी कहीं ना कहीं जो है ना वो मुझे नजर आ रही है। मतलब वी हैव टू होल्ड ऑन। अभी हमें जज्बात बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं करने, अभी काफ़ी वक्त बाकी है। कादिर, कल अगर एक और चीज़ जो कि अफसोसनाक थी वो ये थी कि पाकिस्तान लॉस्ट द मैच विद इंडिया, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम। और इससे पहले एक मैच हम जीते थे, इंडिया एक मैच हारा था। लेकिन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, कि प्रेशर हमेशा से पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से लेती है। और हमारी वुमेन क्रिकेट टीम में भी यही चीज़ हमें कल नज़र आई है। मैक्सिमम रन्स जो हुए थे, सबसे ज़्यादा रन्स वो 28 रन्स थे। ठीक है, मतलब आपकी कैप्टन जो है वो भी 13 रन्स कर रही हैं, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आया हमें ऐसा। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर आप एक मैच जीते हैं तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए था, बट व्हाई डज दैट हैपन कि व्हेनेवर देयर इज़ इंडिया इन फ्रंट ऑफ यू, यू ऑलवेज कम्स अंडर प्रेशर? देखिए, पाकिस्तान की चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या उनके वुमेन्स क्रिकेट हो, उनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता इंडिया के खिलाफ। आपके पास एग्जांपल है मेंस टीम की 2000 ये जो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ 24 में यूएसए में, नासो क्रिकेट स्टेडियम में न्यूयॉर्क में, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, आज से पहले पाकिस्तान की बॉलिंग ने इतनी जारहाना बॉलिंग नहीं की जो उस मैच में नजर आई।
120 रन्स तक महदूद किया और बॉल टू बॉल था। क्या हुआ, जैसे ही उसको लाया गया और बुमराह को, और उसके बाद जो है वो रिजवान ने एक शॉट खेली, फिर उसके बाद आपकी लाइन लग गई। आप उसको प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। यही सिचुएशन यहाँ पे हुई कि हमें हमारी जो ख़वातीन क्रिकेटर्स हैं वो जाती हैं मारने की तरफ, वो जाती हैं पुल करने की तरफ। नीचे वाली शॉट, नीचे वाली बॉल, चूँकि दुबई और जो यूएई की कंडीशन है वो बाउंस नहीं होता, इतना नीचे रहती है बॉल, तो उनको नीचे से फ्लिक करना, नीचे से खेलना नहीं आ रहा। ठीक है, अगर उनके साथ मोहम्मद वसीम हैं, उनके जो हेड कोच हैं, तो उनको इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने नो डाउट पहला मैच जीता, अच्छी चीज़ है। इंडिया पहला मैच हारा, लेकिन वो दोनों चीज़ें उलट हो गई। आपने इंडिया के मैच में देखा जो उनकी शफाली थी वो भी अच्छा खेल रही थी, फिर उसने फिर नीचे से आके भी अच्छा, तो उन हालांकि एंड तक गया मैच, एंड तक गया, नेक टू नेक हुआ, लेकिन हमारी जो बैटर्स की गलती है वो यही है कि ये जाती हैं शॉट्स मारने, ये स्ट्राइक रोटेट नहीं करती। अगर आपने शफाली को देखा तो 34 गेंदें उसने खेली, 32 तकरीबन रन उसने बनाए, उसमें उसने सिंगल डबल्स भी ली। बिल्कुल ऐसे ये नहीं कि उसने हर शॉट में मारा। हाँ। यहाँ पर जो है वो टेक्निक, इनको ये देखें, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये 107 108 तक आउट हुई हैं तो 120 पे 120 कर लेती। बिल्कुल। इनको अगर सिंगल्स आती, देखिए एक ओवर में अगर आपके पास चौके आ गए हैं, हाँ। एक चौका आ गया, हाँ। आप उससे 4 सिंगल्स भी कर लें, टोटल आपके 8 रन हो गए। कुछ बॉलर होंगे जो वाइड वुड भी कर लेंगी, कोई मिस फील्ड का भी हो जाएगा, वो एडवांटेज है और बोनस पॉइंट है आपके लिए। कम से कम पाकिस्तान वुमेन टीम को, और काफी सीनियर्स हैं उसमें क्रिकेटर्स, बड़ा तजर्बा हो चुका है उनको खेल खेल के, मतलब उनको तजर्बा काफी हद तक हो चुका खेल के लिए। हाँ, उसमें आलिया रियाज है, फातिमा सन है, बाकी जो है सिद्रा अमीन है, उनको काफी तजर्बा हो चुका है। कम से कम उनको स्ट्राइक रोटेट करनी आनी चाहिए। मतलब आप इतने को तेज बॉलर नहीं होते वुमेन क्रिकेट में, वो यहाँ पे भी खेलती हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करती हैं, जितनी उनकी तेज बॉलर है हमारी भी उतनी है। तो यहाँ पर इनको ये चाहिए कि आप लोग, अगर आप लोग 120 पे 120 नहीं कर सकते और आप 120 से अंडर आउट हो रहे हो, तो फिर ये कंसर्न है थोड़ा सा कोचिंग में भी, और कोचेस को भी बताना चाहिए कम से कम कि भाई आप जो है, हमारी बॉलिंग में नो डाउट बॉलिंग जो है वो अच्छी हुई, फील्डिंग भी अच्छी हुई कल बनिस्बत पहले के मैचेस में, फील्डिंग भी अच्छी हुई, लेकिन बैटिंग पर ख़ास तौर पर तवज्जो हमें देनी चाहिए। जो टॉप 5 के बैटर्स हैं हमारे, उनको कम से कम ये हिदायत देनी चाहिए कि भाई ओपनर का काम है 6 ओवर में 1-2 चौके मिल गए हर ओवर में, उसको सिंगल करे, हाँ। एडवांटेज ले। वो क्या करती हैं जी, 1-2 चौका अगर आ भी गया तो 4 बीट, 4 डॉट, तो ये प्रेशर अल्टीमेटली आपके ऊपर ही आता है। तो कम से कम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को चाहिए कि इस पे काम करे। हमारे जो कोचेस हैं उनको समझाना चाहिए, और कोचेस हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी से हेड कोच बने अचानक जाके, लेकिन उनको चाहिए कि कम से कम ये चीज़ें तो देख रहे हैं ना कि भाई, मतलब अगर हेड कोच का मकसद ये है कि आपको लगाने का मकसद, वरना तो हेड कोच के बगैर भी यही खेल रही थी और ऐसे ही खेल रही थी। मतलब उनके साथ जो हेड कोच अगर वसीम नहीं थे तो हाँ। पहले जो लोग थे वो तब भी यही क्रिकेट खेल रही थी, अब भी यही क्रिकेट खेल रही, तो चेंज क्या है? हाँ। बाहर से बैठ के आपको तनकीद करने का बड़ा शौक होता है और आसान होता है, जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं तब जाके चीज़ों का आपको पता लगता है कि भाई ये चीज़ें कैसी थी और कैसी होनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन जब तक आपने उसको प्रैक्टिकल नहीं करना तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि भाई इसकी क्या क्या गलतियां थी, यहाँ पर क्या मेरिट डिमेरिट पॉइंट्स हैं, इनको कैसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब चाहिए ये कि इनको कम से कम ये तो कराएं कि भाई नेट सेशन में दोनों, जो जिस तरह मेंस क्रिकेट में होता है कि मतलब दोनों एंड से प्लेयर्स लगे होते हैं और उनको स्ट्राइक रोटेट करने की उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, सिंगल्स का उनका टाइम नोट होता है, जो यहाँ पर जो अभी जैसे हम देख रहे हैं, जैसे अभी हमारी क्रिकेट में हो रहा है। खैर, वी हैव टू रैप अप द शो नाउ। कादर, थैंक यू सो मच, एंड जीशान, थैंक यू सो मच। मुझे जाते एक वर्ड के अंदर बता दें, स्कोर कितना होगा? पाकिस्तान इन माय ओपिनियन विल स्कोर समवेयर अराउंड 450 प्लस। वाओ जी कादर? तकरीबन 350 पौने 400। अरे वाह।
क्या बात है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से यहाँ से मतलब 190 का स्कोर तो अभी ऑलरेडी हो गया है, लेकिन ये कि जिस तरह की एक वाइब पॉजिटिव मुझे यहाँ से आ रही है वैसी ही वाइब मुझे वहाँ से भी आई, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो हमारी बातों का मान ज़रूर रखें। आज खेलते हुए अच्छा खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और बहुत देर के बाद जो है वो हम सब के चेहरे पर स्माइल है। सो अगेन थैंक यू सो मच जीशान एंड थैंक यू सो मच कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, हमने बहुत ही अच्छी डिस्कशन की है और आई विश कि हम 4 PM इसी पॉजिटिव डिस्कशन को कंटिन्यू करें। तो आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।